दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक ट्रेन चलती है तो ये ठक ठक की आवाज़ क्यों आती है? या फिर क्या ये जानते हैं कि हवाई जहाज़ के इंजन में मरे हुए मुर्गों को क्यों फेंका जाता है? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, आपने ठक ठक की ये आवाज़ तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि आप जितनी भी वीआईपी ट्रेन में क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन ठक ठक की ये आवाज़ कभी बंद नहीं होती? तो आखिर ऐसा होता क्यों है? वैसे दोस्तों, आपको लगता है कि इस आवाज़ के पीछे असली वजह ट्रेन या फिर उसके पहिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो जिस पटरी पर चलती है वो है। अब होता ये है कि हमारे ट्रेन की पटरियां आपस में जोड़ कर बनाई जाती हैं और इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ज्वाइंट होते हैं। अब जहां से ये पटरियां जुड़ती हैं वहां बहुत हल्का सा गैप होता है और ट्रेन के गुजरने पर पटरी का हिस्सा ऊपर नीचे होता है। ऐसे में पहिया जब ट्रैक से भिड़ता है तो यह उसी की आवाज़ हमें लगातार आती रहती है। बता दें, इस जॉइंट के नीचे बेस भी लगाया जाता है और इसके साथ सॉकर का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पटरी बराबर बैलेंस में नहीं रहती। नंबर 2, दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन हवाई जहाज़ पर जानबूझकर मरे हुए मुर्गे फेंके जाते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों किया जाता है। हवाई जहाज़ आज लंबी दूरी का सफ़र करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके सफ़र को आसान बनाता है, बल्कि बहुत ही कम समय में आपको एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में पहुंचा सकता है। अब चूंकि हवाई जहाज़ हवा में उड़ते हैं, ऐसे में इन्हें आंधी और पानी के साथ साथ चिड़ियों के टकराने का भी खतरा होता है और आसमान में उड़ते ऐसे ही पक्षियों का कोई झुंड अगर हवाई जहाज़ से टकरा जाए तो इससे यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी एक सिमुलेटर का इस्तेमाल करके ये चेक करती है कि कहीं पक्षियों के प्लेन से टकराने से इंजन काम करना बंद ना कर दे। साथ ही वो ये भी चेक करती है कि इन परिंदों के टकराने से इंजन पर क्या असर पड़ता है। नंबर 3, दोस्तों, साल 1900 में अर्जेंटीना ने एक कानून बनाया था जिसमें यह कहा गया कि उन सभी लड़कों को टैक्स देना होगा जो शादी नहीं करेंगे। लेकिन इस कानून में एक और क्लॉज बनाया गया कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की उसे रिजेक्ट कर दे तो ऐसे में उस लड़के को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर लड़कियों ने लड़कों को रिजेक्ट करने का एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। ये लड़कियाँ लड़कों को टैक्स बचाने के लिए उन्हें रिजेक्ट कर देती और इस तरह इस कानून का लोगों ने मजाक सा बना दिया। नंबर 4, दोस्तों, स्कॉटलैंड में एक ऐसा ब्रिज है जहां कुत्ते सुसाइड करने जाते हैं और अगर रिपोर्ट्स की माने तो यहां अभी तक 600 से ज़्यादा कुत्ते अपनी जान दे चुके हैं। ये पुल 1859 में बनाया गया था, जिसका नाम ओवटन ब्रिज है। 1950 से 1960 के बीच अचानक यहाँ कुत्ते सुसाइड करने लगे। ये कुत्ते बिना वजह से नीचे कूद जाते और 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाते। यहाँ तक कि एक बार गिरने के बाद कोई कुत्ता किसी तरह बच जाता तो वह दोबारा ब्रिज से कूदकर जान दे देता। दोस्तों, हैरानी की बात यह भी है कि इन सभी कुत्तों ने ब्रिज के एक ही तरफ से छलांग लगाई थी। यहाँ कुछ मानते हैं कि इस ब्रिज पर बुरी शक्तियों का साया है, तो वहीं कुछ कहते हैं कि कुत्ते पुल के नीचे मौजूद चूहों की स्मेल से अट्रैक्ट होकर ऐसा करते हैं। लेकिन ये बात भी कुत्तों के एक ही स्पॉट से छलांग लगाने की बात को जस्टिफाई नहीं करती और आज भी ये पुल लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है।